प्रपोजल। हेलो हेलो, कौन है? कोई नहीं बोल रहा तो मैं फोन काट रही हूँ। आशी ने नाराज आवाज में कहा। शायद गलत नंबर लग गया होगा। वो फोन काटने वाली थी तभी एक जानी पहचानी सी आवाज उसे सुनाई दी। तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो? फोन के दूसरी तरफ से कोई बोला। गौतम, आशी ने कांपती आवाज में कहा। तुम मुझे क्यों अनदेखा कर रही हो? गौतम ने फिर से वही सवाल दोहराया जिसका वो जवाब नहीं देना चाहती थी। कम ऑन गौतम, क्या तुम ये बकवास बंद कर सकते हो? हमने 7 साल पहले अपने रास्ते अलग कर लिए थे। मैं नीचे खड़ा हूँ। गौतम ने बीच में ही टोकते हुए उसका जवाब सुनने से पहले ही फोन काट दिया। इसे मेरा पता किसने दिया? कहीं उस बड़बोली प्रिया ने तो नहीं? आशी सोच में पड़ गई और बाथरूम में घटी घटना उसके दिमाग में कौंधने लगी। तो वाकई में नीचे नहीं जाना चाहती थी। उसका गौतम से दोबारा मिलने का कोई इरादा नहीं था। पर अगर मैं नीचे नहीं गई तो क्या वो वहीं इंतजार करता रहेगा? कहीं वो देव के घर लौटने पर उससे न टकरा जाए। आशी ने जैकेट पहनते हुए हर पॉसिबल हो सकने वाली घटना का अंदाजा लगाया। पल भर सोचने के बाद वो न चाहते हुए भी सीढ़ियों की ओर बढ़ी। वो जरूर गौतम ही था, अपनी पीठ के सिल्वर ऑडी पर टिकाए एक अधजली सिगरेट अपनी उंगलियों में पकड़े हुए। गौतम, क्या चाहिए तुम्हें? आशी उसकी तरफ देखते हुए आगे बढ़ी। सर उठाते हुए गौतम ने बहुत गहराई से आशी की तरफ देखा। वो बिल्कुल वही पैनी नजर थी जो आशी को सभी लड़कियों से अलग फील करवाती थी। जैसे वो अब भी उसका दीवाना हो, जैसे कि वो इतना वक्त पहले था। ओह आशी, तुम बिल्कुल नहीं बदली। गौतम ने उसकी ओर देखते हुए पलक झपकाए बिना कहा। उसकी आंखें उन्हीं गहरी फीलिंग से भरी हुई थी। कड़वी हंसी हंसते हुए आशी ने जवाब दिया, बिल्कुल गलत। लोग अक्सर बदल जाते हैं। वैसे भी गौतम, अब तुम चाहे जो भी हो, आई होप कि हम बीती बातों को भूल जाएं। मैं अब जरा भी परेशानी नहीं झेलना चाहती। प्लस अब हमारे रास्ते अलग हैं, इसलिए अब ये दीवानों की तरह एक्टिंग करना बंद करो। मैं दीवाना नहीं हूँ, मैं हमेशा ही स्ट्रांग माइंडेड रहा हूँ। गौतम ने ईमानदारी से कहा। तब फिर तुम मेरे साथ ऐसे क्यों कर रहे हो? सिर्फ मुझे बीती बातें याद दिलाने के लिए? आशी ने ताना मारा। आशी को गौर से देखते ही गौतम की आंखें चमक उठी और तब उसने दबी हुई सी आवाज में कहा, आशी, मैरी मी। ये सुनते ही आशी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। तुम इस तरह 7 साल अचानक गायब हो गए और आते ही चाहते हो कि मैं तुमसे शादी करूं? हाँ? मुकाबला। हाई स्कूल के दिनों में गौतम आशी की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान था, जिसके साथ उसने हर तरह के दुख सुख बांटे थे। दीवानापन, प्यार, नफरत, सब कुछ। और अब वो उन 7 सालों बाद वापस आ गया था। जब वो बिना कुछ कहे गायब हो गया था, उस पर भी बड़ी बात ये कि वो अचानक आते ही आशी को प्रपोज कर रहा था, बिल्कुल ही गलत जगह और गलत टाइम पर। ये शायद आशी की जिंदगी की सबसे बेहुदा और अजीब बात थी। गौतम, स्टॉप दिस नॉनसेंस, अब हम बच्चे नहीं हैं। आशी ने गौतम से नजरें हटाते हुए भारी आवाज में जवाब दिया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। गौतम ने आशी के चेहरे को लगभग घूरते हुए दोहराया, तो फिर तुम मेरी इमोशंस के साथ खेल रहे हो? हाँ, बहुत मजा आ रहा है ना तुम्हें? आशी ने रूखा सा हंसते हुए कहा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो तुम ये कहना चाहते हो कि तुम सीरियस हो? आशी का सारा गुस्सा हंसी में बदल गया, क्योंकि उसे गौतम बहुत ही बेवकूफ नजर आया।
गौतम ने जवाब नहीं दिया, पर उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बहुत ही साफ दिख रहे थे। आशी ने गहरी सांस भरते हुए कहा, ओके गौतम, फिर से रिपीट करो जो तुमने अभी कहा। आशी, लेट्स गेट मैरिड। उसने जल्दबाजी में अपनी बात दोहराई। ओके गौतम, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं डेफिनेटली शादी कर रही हूँ, पर तुमसे तो बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें अपने सपनों से बाहर निकालना होगा, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्या तुम्हें याद नहीं जो मैंने कहा था कि इस दुनिया के सभी लड़के भी मर जाएं, तब भी मैं तुम्हारे साथ नहीं हो सकती। तुम्हें शायद पता भी नहीं होगा कि तुम इकलौते ऐसे इंसान हो जिससे मैं नफरत करती हूँ। तुमने मुझे बहुत हर्ट किया और बर्बाद कर दिया, मगर तुम कभी ये समझ नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मैं नहीं हो। तुम कभी भी उस बुरी सिचुएशन में नहीं रहे जो मैंने झेली। तो इसलिए प्लीज, अब हमारी जिंदगी बिल्कुल अलग है और मेरी जिंदगी में एक बहुत ही ज्यादा प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड है जो इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा चाहता है। जस्ट लीव फ्रॉम हियर। मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। तुम मेरे लिए एक ऐसे जाल हो जिसमें मैं जानबूझकर उलझ नहीं सकती, इसलिए मैं अपनी जिंदगी बिना तुम्हारे इंटरफेरेंस के जीऊंगी। आशी को लगा कि उसने साफ साफ अपनी बातें बोल दी है, इसलिए वो वापस ऊपर जाने के लिए मुड़ी। पर ये क्या? गौतम ने अचानक उसकी बाहों को कस के पकड़ लिया। छोड़ो मुझे गौतम, अब तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? आशी की बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि गौतम ने उसे जोर से खींचकर गले से लगा लिया। उसने इतना कस के आशी को कसा कि आशी का सर सीधे उसकी चौड़ी छाती में धंस गया। उसे उसकी व्हाइट शर्ट से वसीज कोलोगनी की भीनी भीनी महक आई। एक सेकंड के लिए आशी बहुत ही कंफर्टेबल हो गई। पुरानी यादें ताजा हो गई। उसकी आंखों में आंसू उमड़ने लगे। खुद पर हैरान होते हुए आशी ने खुद को ही कोसा। आशी, तुम पागल हो क्या? क्या तुम्हें याद नहीं इस इंसान ने क्या किया था तुम्हारे साथ? ये ही तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रही हो इसके साथ? तुम अब देव से शादी करने वाली हो। ये ख्याल आते ही आशी वापस होश में आई। गौतम, प्लीज प्लीज जाने दो मुझे, वरना मजबूरन मुझे हेल्प के लिए चीखना पड़ेगा। आशी ने आंखें तरेरते हुए धमकी दी। फिर भी गौतम ने उसकी एक बात नहीं मानी। उसने और भी ज्यादा जोर से उसे कस लिया, बिल्कुल भी न छोड़ने के लिए। गौतम ने इतनी बुरी तरह से उसे बाहों में जकड़ा था कि जैसे कोई खोया हुआ खजाना उसके हाथ लग गया हो। गौतम ज्यादा बोलने वाला इंसान नहीं था। वो बस खुश था कि आशी उसकी बाहों में थी। वापस आने के बाद उसका एक ही सपना था, अब उन्हें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। तभी अचानक आशी को एक जानी पहचानी आवाज आई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? गलत फहमी। चौंकते हुए आशी पीछे मुड़ी और वहीं खड़ा था देव, उसका बॉयफ्रेंड। वो अपनी नाइट शिफ्ट से वापस आया था और उसके हाथ में आशी के लिए फेवरेट स्नैक्स थे, ग्रिल्ड चीज सैंडविच और कोक। आशी एकदम वापस होश में आई और गौतम को धक्का देते हुए उसने कहा, देखो देव, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। प्लीज प्लीज गलत मत समझना। लेट्स बी एक्सप्लेन दिस। ओके, मैं सुन रहा हूँ, समझाओ। शांति से देव ने आशी को देखते हुए कहा। फिर उसकी नजर गौतम पर पड़ी जो आशी के पीछे खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्सा भरा था। देव आशी को बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसे पता था कि वो उसकी पीठ पीछे कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करेगी। वो अनाप शनाप बातें जरा भी नहीं करती थी और उसका हर दिन बस उसके घर और काम के बीच सिमटा रहता था। बहुत ही ईमानदार थी आशी और इसलिए देव को ऐसा लगा कि इस पूरे सीन के पीछे जरूर कोई वजह होगी। इससे पहले कि आशी कुछ सोच के देव को कुछ समझा पाती, गौतम ने जल्दी से अपना मुंह खोला। आशी मेरी है। ये सुनते ही आशी को लगा कि उसका सर फट जाएगा। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा होगा। उसे लगा कि ग्रह उसके साथ मजाक कर रहे हैं। गौतम का स्टेटमेंट सुनते ही देव की आंखों की सारी नरमी सवालों में बदल गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम गौतम? आशी
आशी का गुस्सा उसके सर चढ़कर बोला, आशी पहले तुम बताओ कि ये कौन है? देव ने बहुत ही भयंकर तरह से गौतम को देखते हुए पूछा। देव, मेरी बातें सुनो। तो ये बस मेरा हाई स्कूल का क्लासमेट है, आशी ने हिचकिचाते हुए कहा। एक्चुअली वो झूठ भी नहीं बोल रही थी। ये बिल्कुल सच था कि 3 साल के लिए स्कूल के उन दिनों में गौतम उसका क्लासमेट था। आशी, हम क्लासमेट से कहीं ज्यादा थे, है ना? मुझे बताती क्यों नहीं कि कैसे हमने शंग्रीला होटल के बाथरूम में किस किया था? गौतम ने बहुत भद्दी तरह से कहा। एक बहुत ही घटिया मुस्कान उसके होठों पर खेल रही थी। ये सुनते ही देव को मानो सांप सूंघ गया। उसे लगा कि उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया है। मैंने नहीं। किस? आशी ने बड़ी मेहनत से देव को सच समझाने की कोशिश की। आशी, झूठ मत बोलो, अभी भी मेरी खुशबू तुम्हारे होठों पर है। गौतम ने आगे बढ़कर अपनी उंगली बहुत ही ढीठपन से आशी के होठों पर फिराई। फिर उसने देव को फिर से घूरा। तुम आशी के बॉयफ्रेंड हो, पर क्या उसने कभी तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ बताया? उसने देव से पूछा। उसका पास्ट? देव ने हैरानी से सोचा। ये सच था कि आशी ने अपने बीते कल के बारे में कभी कोई बात नहीं की थी और सिर्फ प्रिया की फ्रेंड होने के अलावा उसने कोई रीयूनियन जैसे फंक्शन भी अटेंड नहीं किए थे और देव ने भी कभी कोई सवाल नहीं पूछा। व्हाट? तुम्हें नहीं पता था? क्या इसने कभी नहीं बताया कि 7 साल पहले एक लड़का था जिससे वो दीवानों की तरह प्यार करती थी और वो लड़का मैं था? गौतम ने एक एक शब्द पर जोर देकर बोला। आशी को लगा कि उसके लगभग सारे भरे हुए पुराने जख्म फिर से धीरे धीरे छिल रहे हैं, जो कि उसे बहुत तकलीफ दे रहे हैं। आशी, टेल मी प्लीज, बताओ मुझे, क्या ये सच कह रहा है? ये पूछते हुए देव की आवाज बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडी थी। दरारें। नहीं देव, मेरी बात सुनो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल नहीं है। आशी एक बहुत ही शांत और सुलझी हुई लड़की थी, पर 7 साल पहले की बातों पर उसका दिमाग घूम चुका था और उसके मुंह से शब्द निकल नहीं पा रहे थे। कम ऑन आशी, तुम इसे झूठ क्यों बोल रही हो? तुम्हें देव को वो सब कुछ बता देना चाहिए जो हमारे बीच तब हुआ था। गौतम ने बहुत ही रोबीली आवाज में कहा। आशी, टेल मी, ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है ना? क्या इसने कभी तुम्हें छुआ था? क्या कभी इसने तुम्हें किस किया था? देव आशी की ओर बढ़ा। जब से वो उसको जानती थी, देव पहली बार उसे इतना सीरियस लग रहा था। ये उसे उसके एक्सप्रेशन से पता चल रहा था। देव और आशी बहुत समय से इकट्ठे रह रहे थे, पर ज्यादा से ज्यादा उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा था या फिर किस ही किया था। अभी वे अपने रिश्ते में इससे ज्यादा नहीं बढ़े थे, शायद इसलिए कि आशी थोड़ी पुराने विचारों की थी और देव भी बस शादी हो जाने के इंतजार में रुका था। और अब ये सुनने के बाद कि जिस लड़की को वो देवी की तरह पूछता था उसका रिलेशन किसी लड़की के साथ रह चुका है, उसका गुस्सा काबू में नहीं आ पा रहा था। आशी देव से झूठ नहीं बोलना चाहती थी। उसे उसकी मर्जी के बिना किस किया गया था। फिर भी अगर वो अभी देव से सच बोलती तो उसकी गलतफहमी और बढ़ जाती। वो अभी कोशिश कर ही रही थी कोई तरीका ढूंढने की ताकि देव को समझाना आसान हो कि तभी गौतम किसी शैतान की आवाज में बोला, लगता है तुम्हें पता नहीं कि 7 साल पहले we slept together। गौतम के शब्द आशी के कानों में बम की तरह फटे, जिससे कि उसका रहा सहा होश भी उड़ गया। उसने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि गौतम उस बात को इतनी आसानी से ब्लास्ट करेगा। ये नहीं होना चाहिए था। पहले वाला गौतम ऐसा कर ही नहीं सकता था। क्या बीते कुछ सालों ने गौतम को इतना बदल दिया? गौतम, तुम इतने बेशर्म कैसे हो गए? हैरान आशी से ज्यादा बोल नहीं पाई। यू बास्टर्ड! क्या कहा तुमने? देव ने गुस्से से लाल आंखों से देखते हुए गौतम का कॉलर एक हाथ से पकड़ा। सैंडविच और कोक उसके दूसरे हाथ से छिटक के दूर जा गिरे।